आर्मी चीफ साहब ने पिछले दिनों एक किसी कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 40 साल पहले से बोई फसल को काट रहे हैं। ये बीज इस फसल के अफगान पॉलिसी के नतीजे में ज़िया उल हक ने बोए थे, जिसने हमारे मुल्क की सियासी, समाजी, इज्तिमाई, माशी और मजहबी हवालों से बर्बादी की बुनियाद रखी। हमारा मुल्क सियासी खलफशार का शिकार हुआ, सियासी बहरानों का शिकार हुआ, माशी बहरान आए, समाजी और इज्तिमाई बहरान आए, अखलाकी तौर पर बुराई हमारे वतन में आई, क्लैशनकॉफ कल्चर आया, हीरोइन कल्चर आया अफ़गानिस्तान से, और यूँ हमारा मुल्क तबाही और बर्बादी की आग में झोंक दिया गया। ये गलत पॉलिसी का नतीजा था जिसको आज पूरी कौम भुगत रही है। 80,000 से ज़्यादा जनाजे उठाए गए हैं और पाकिस्तान मुश्किलात की दलदल में फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा उसे। आज आप फसल काटते हैं, वो बीज इतने गहरे हैं, उनकी जड़ें, और फिर फसल बन जाती है। और हम ऐसे ब्लाक में चले गए 40 साल पहले की पॉलिसी के नतीजे में, जो दहशतगर्दी का ब्लाक था। हम अमेरिका और यूरोप के मफादात की खातिर इस्तेमाल हुए। हमने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा, पाकिस्तान के अवाम से नहीं पूछा। हम इंतहा पसंदी की फैक्ट्रियां लगाते रहे, हम तकफीरियों को पाकिस्तान में लाते रहे, कातिल पालते रहे और पलते रहे इस वतन के अंदर। फिर उनका मुकाबला करने के लिए कभी स्वात ऑपरेशन करना पड़ा, कभी ज़रबे अज़ब, अभी रद्दुल फसाद। अपने मुल्क के अंदर ऑपरेशन करने पड़े। हमारे बॉर्डर से जंग हमारे वतन के अंदर आ गई। जंगें महाज बॉर्डर पर लड़ी जाती थी। इन गलत पॉलिसियों के नतीजे में जंग पाकिस्तान के अंदर आ गई। और आज देखें, ज़रब अज़ब हो, स्वात ऑपरेशन हो, रद्दुल फसाद हो, ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और इतना गहरा ताल्लुक है दहशतगर्दों का आलमी कुव्वतों के साथ कि अंदर ऑपरेशन हो रहा है और ईस्टर्न बॉर्डर से भी हम पर अटैक हो रहा है और वेस्टर्न बॉर्डर से भी हम पर अटैक हो रहा है। अभी हम इस मुश्किल से निकले नहीं हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी बहरान आज मौजूद है, इदारों का टकराव मौजूद है। एक साबका प्राइम मिनिस्टर जिसकी अब भी हुकूमत है, जिसकी पार्टी की, वो इस वक्त यलगार किए हुए इदारों के ऊपर, अदलिया के ऊपर और बाकी फौज के ऊपर एक हमला शुरू है। मुल्क के अंदर टकराव शुरू है जो खतरनाक हालत की तरफ बढ़ रहा है। आला अदलिया के फैसलों को कबूल नहीं किया जा रहा। ये वो आला अदलिया है जो लोगों को फांसी की सजा भी देती है, जिसके कहने पर, जिसके फैसले पर लोग फांसी लगते हैं। ये वो आला अदलिया है जिसकी जिम्मेदारी मुल्क के अंदर कानून के मुताबिक इंसाफ करना है। आज किसी की इज्जत महफूज नहीं रही। आज यलगार हमला है अदलिया के ऊपर। इन हालात में रहते हुए पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर खलफशार पर गलबा पाने की ज़रूरत है, नेशन बिल्डिंग की ज़रूरत है, मुल्क के अंदर पोलराइजेशन और तकसीम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ आप देख ले, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब में सियासी खेल खेला जा रहा है, बाकी अवाम बिल्कुल डिटैच है पाकिस्तान के इन मामलात से। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम डिटैच है, सिंध के अवाम डिटैच है, बलूचिस्तान के अवाम डिटैच है। मुल्क तकसीम दर तकसीम की तरफ चला गया हुआ है। आज इस मुल्क के अंदर लिसानी तकसीम, इलाकाई तकसीम, कौमी तकसीम, मसल की तकसीम को गहरा किया जा रहा है। ऐसे फैसले करने की ज़रूरत है, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में अमन आए और 40 साल पहले जो बीज काश किए गए थे इस बर्बादी के, उन्हें जड़ से खेड़ के ख़त्म किया जाए। और नतीजा चाहिए था यकसूई हो उस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के दुश्मन अजदहा की तरह मुखौले इसको निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना हमारे नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड है, ना हमारी पॉलिसियां मुल्क के जो कौमी मफादात है उसके मुताबिक है, ना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उसके मुताबिक है, ना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज है हमारे पास उसके मुताबिक। अवाम को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। किसी भी मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट का ताल्लुक, गहरा ताल्लुक उसके अवाम के साथ होता है।
एक अकलियत के मफादात को अक्सरियत पर गालिब नहीं किया जा सकता। नेशनल इंटरेस्ट होते ही वो हैं जो एक मुल्क और उसके अवाम के मुश्तरका होते हैं। आप मुझे बतलाएं किस नेशनल इंटरेस्ट के तहत अफगानिस्तान के हम आग में गए थे? कौन सा नेशनल इंटरेस्ट था? क्या पाकिस्तान के अवाम ये चाहते थे? हरगिज पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इसको कबूल नहीं करती थी। आज इदारों की लड़ाई एक तरफ, मुल्क मुश्किलात का शिकार है, आलमी सतह पर हमें कहा जा रहा है डू मोर, पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में रखा जा रहा है दहशतगर्दी के हवाले से। हमें चाहिए था कि हमारी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी ऐसी होती कि हमारा मुल्क अंदर से मजबूत होता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमने पहले से सबक हासिल नहीं किया। हम यमन पर हमला करने वाली आले सऊद की हिमायत के लिए वहां पर दोबारा से लोगों को भेज रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट ने साफ कहा था हमारा रोल सालिस का होना चाहिए। हम एक 20-22 करोड़ अवाम का एटमी मुल्क हैं। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, जो पाकिस्तान की डेमोग्राफी है अवाम की, वो इजाजत नहीं देती कि हम फिर एक ब्लंडर करें, हम फिर एक ऐसा बीज बोएं जिसे फिर 100 साल तक काटें इसकी फसल को। लिहाजा इस वक्त ये फैसले दुरुस्त नहीं है। आले सऊद ने 60 मुल्कों को साथ मिलाकर यमन के अवाम पर हमला किया हुआ है। यमन के अवाम अरब भी हैं और मुसलमान भी हैं। क्या जब यमन के अवाम पर हमला हुआ तो क्या उन्होंने इससे पहले सऊदी अरब पर हमला किया था? आज 3 साल से उनका समुद्री मुहासरा है, उनका दरियाई मुहासरा है, उनका फजाई मुहासरा है, उनका जमीनी मुहासरा है। उन पर रोज बम मारे जाते हैं, बच्चे कत्ल होते हैं, औरतें कत्ल होती हैं। वो मुसलमान है, वो गरीब हैं। क्या एक ताकतवर को हक है कि अपने गरीब हमसाए पर चढ़ दौड़े और अपनी राय और मर्जी पर ठोसे? मन राज़िया बिफ़ेल कौमिन फ़इन्नहु मिनहुम, कुरान कहता है कि जो लोग कातिलों का साथ देते हैं वो कातिल ही कहलाते हैं, उन्हीं में से हो जाते हैं। पाकिस्तान के अवाम इस फैसले को नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। ये कैसा फैसला है कि सेनेट के अंदर इन कैमरा बताने को तैयार नहीं है कि जनाब वाला ये कहां डिप्लाई होगी हमारी फोर्सेस, नहीं बताने को, इन कैमरा इजलास से बताने को तैयार नहीं है, अवाम के नुमाइंदे को बताने के लिए तैयार नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने को तैयार नहीं है। ये कैसे फैसले हैं? ये हुकूमत हमारी और हमारे मुख्तदर हल्के कैसे फैसले कर रहे हैं? ये मुल्क को बर्बाद करने के लिए हैं। हमारे मुल्क में और तकसीम होगी और लोग ना मुतमईन होंगे। पहले ही पाकिस्तान परेशानियों का शिकार है। खुदा के लिए ऐसे काम ना करें कि जिसके बाद वापसी के रास्ते बंद हो जाए हमारे लिए। अमेरिका उस बला का, उस अलायंस का सरबराह अमरीका है। अमरीका, यमन के अवाम मुसलमान हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं। आप कहते हैं पहाड़ी इलाकों में जंग की ट्रेनिंग देंगे। पहाड़ किसके साथ? उनके, यमन के हैं। आप उनको, यमन के अवाम को मारने के लिए उनका साथ देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे? हरगिज दुरुस्त नहीं है। ये काबिल मजम्मत है। इकदामात नहीं होने चाहिए, इनको रोका जाए। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब जिस लाइन पे चले हुए हैं, ये मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। आज हुकूमत भी उनकी और अपोजिशन भी वही है। ये अजीब किस्म का खेल है कि हुक्मरान भी खुद, अपोजिशन भी खुद, और हुकूमत और अपोजिशन जो नवाज शरीफ साहब बनाए हुए हैं ये रियासत पर हमलावर हैं। ये मुल्क को बर्बाद करने के लिए चले हुए हैं। लिहाजा इनके इक़दामात भी काबिल मज़म्मत है। और हमारा मुल्क में, ताकि जब अफगान पॉलिसी बनाई गई थी लोग नहीं बोले थे, चुप रहे थे और हमारा मुल्क बर्बाद हो गया। आज पाकिस्तान के अवाम को इस पर स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमने किसी भी जारे का साथ नहीं देना, किसी भी जालिम का साथ नहीं देना। हमें अपने हाउस को ना ऑर्डर करना है, अपने पाकिस्तान को ठीक करना है। हमें अपने मुल्क के अंदर अपने दिफा की जरूरत है। हमारे वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारी आर्मी एंगेज है, हमला हो रहा है हमारे ऊपर। खुदा के लिए ऐसा काम ना करें जिससे पाकिस्तान के अवाम में और तकसीम हो और हमारा मुल्क और कमजोर हो जाए। शुक्रिया आप सबको। एक बात और कहना जरूरी समझता हूं कि इस वक्त नून लीग की हुकूमत हमारे ऊपर अपने इदारों के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीक़ों से मजलिस मुसलमीन जो एक दीनी सियासी जमात है, जो अवामी जदोजहद पर यकीन रखती है, प्रेशर डाले हुए है और दबाव डाले हुए अपने विक्टिमाइजेशन की आखिरी हद तक गई हुई है। इंशाअल्लाह हम सियासी तरीक़ों से इन हथकंडों का मुकाबला करेंगे। हम मैदान में साबित कदम रहेंगे। हम पाकिस्तान के आइन और दस्तूर पर
यकीन रखते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान के अवाम को इकट्ठा रख सकता है, पाकिस्तान की फेडरेशन को इकट्ठा रख सकता है और पाकिस्तान को लेकर आगे चल सकता है। हम पाकिस्तान के आइनी इदारों के साथ हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं। और इस तरह के हथकंडे जो अगर वो ये समझते हैं इस्तेमाल करके हमें दबा लेंगे, हमारी आवाज़ को चुप करा लेंगे, तो वो ये भूल जाएं कि हम 20,000 जनाजे उठाने के बाद भी चुप नहीं हुए, खामोश नहीं रहे। हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, अपने वतन के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारी आवाज़ पाकिस्तान से मोहब्बत की आवाज़ है, वतन से दोस्ती और इश्क की आवाज़ है, और पाकिस्तान के अवाम से इश्क की आवाज़ है, पाकिस्तान के अंदर यूनिटी की आवाज़ है, और पाकिस्तान के अंदर अमन की आवाज़ है। हम किसी और कानून की अमलदारी की आवाज़ है, और हम किसी ऐसे हथकंडे से नहीं घबराएंगे। ये हुक्मरान समझते हैं कि हम ताकत इस्तेमाल करके हमारे लोगों को उठाएंगे, जेलों में बंद करेंगे, टार्चर करेंगे, सेल्स में ले जाएंगे, या और दूसरे इदारे भी अगर ये समझते हैं कि हमारी हक की आवाज़ को वो दबा लेंगे, तो वो गलत फहमी में है। हम दबने वाले नहीं हैं, हम इस वतन के बावफार गैरतमंद बेटे हैं, और जो भी हमारे मुल्क की मसलत में बात होगी हम वो कहेंगे इंशाअल्लाह।